भाई सचमुच मधेपुरा में मधुशाला खुला हुआ है, शराब की दुकान खुली हुई है, पी रहे हैं, पुलिस वाले पी रहे हैं। आम जनता की तो बात छोड़ दीजिए। मधेपुरा जिला में एक थाना है गम्हरिया, खुलेआम शराब पिया जा रहा है। मामला क्या है, इसको समझने से पहले आपको बता दें कि शराबबंदी कानून में एक प्रावधान है कि जो व्यक्ति 50 लीटर शराब के साथ पकड़ा जाता है उसको थाना से जमानत नहीं मिलेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा। और ये जो एक्ट है, ये जो प्रावधान है, इसका दुरुपयोग पुलिस वाले सिर्फ और सिर्फ गरीब और मजदूरों के लिए करते हैं। और पुलिस वाले के साथ क्या हो रहा है, इसको समझने के लिए इस रिपोर्ट को पूरा देखना होगा। और बिना रिपोर्ट को देखे आप कोई भी फैसला नहीं कर सकते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, शराबबंदी हटे या ना हटे, लेकिन आप फैसला नहीं कर सकते हैं। मधेपुरा के एसपी हैं संदीप सिंह सरदार जी, वो 2 पुलिस वाले वासिद खान और एक मनोज कुमार को निलंबित कर दिए हैं। एक गायब थे और दूसरा नशे में टल्ली होकर थाना पहुंचते हैं। जब ब्रोथ एनालाइजर लगाया जाता है तो पाया जाता है कि ये शराब फुल मात्रा में ले रखे हैं। तो मतलब ये है कि शराब बिक रहा है, तभी तो पी रहे हैं। और निलंबित करने से क्या होगा, शराबबंदी के बाद से इतना पैसा इनके पास है कि जिसको चाहेंगे उसको मैनेज कर लेंगे। और आप गम्हरिया थाना में इनको ड्यूटी दिए थे, यहाँ से आप हटा दिए, दूसरा जगह चले जाएंगे, लेकिन काम तो वही करेंगे क्योंकि बंदा वही है। तो पुलिस वाले को निलंबित कर दिया जाता है, बाद में वो ज्वाइन कर लेते हैं। यानी कानून वही है, कानून शराबबंदी कानून वही है, लेकिन पुलिस वाला शराब पीकर पकड़ा गया तो उसके ऊपर 50 लीटर शराब थोप कर शराब बेचने का आरोप नहीं लगेगा। लेकिन वो 50 लीटर ही नहीं, वो 500 लीटर शराब बेच रहा था, और बेच रहा था और पी भी रहा था। आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि बिहार में जो शराब पकड़ा जाता है उससे कहीं तो नष्ट भी किया जाता है, लेकिन इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि कितना शराब पकड़ा गया और कितना शराब नष्ट किया गया, बाकी का शराब कहाँ गया। कोई एग्जेक्ट हर थाने का कोई भी पदाधिकारी अगर ये गारंटी ले ले कि पूरे बिहार में जितना भी थाना है, सब थाने में जो शराब पकड़ा गया है वो सब के सब नष्ट किया गया है, मानने वाली बात नहीं है। लेकिन मानने वाली बात नहीं है तो आखिर वो शराब गया कहाँ, वही पुलिस वाले। होता देखिए क्या है, 1 करोड़ का शराब मुजफ्फरपुर में पकड़ा गया, वैशाली के हाजीपुर में पकड़ा गया, गोपालगंज में पकड़ा गया, अररिया में पकड़ा गया, कैमूर में पकड़ा गया, गया में पकड़ा गया। ये सारा शराब पकड़ा तो गया, लेकिन तस्कर कौन है, इसका मालिक कौन है, कोई पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि जब पता हो जाएगा तो कमीशन का खेल कैसे चलेगा, उसके ऊपर दबाव डालकर पैसा कैसे लिया जाएगा। शराब पकड़ लिए और उसको जेल में डाल दिए, तब तो वो जेल में जाकर केस लड़ लेगा, लेकिन वो केस नहीं लड़े, इसके लिए वो फरार है और पुलिस वाले को पता है कि ये शराब पकड़ा गया है और ये किसका है, तो उससे संपर्क साधा जाएगा पीछे के रास्ते से। भाई तुम्हारा शराब इतना आया है, पकड़ा गया है, इसे सार्वजनिक कर दे, दे दे तुम्हारा नाम, हम इंक्वायरी कर रहे हैं तो तुम्हारा नाम दे दे इंक्वायरी में कि इसका शराब पाया गया। तो नहीं नहीं, इसको मैनेज करेंगे ना, तो कर लो मैनेज। तो ये खेल चल रहा है, मैनेज। और जब तक ये मैनेज होता रहेगा शराब की तस्करी नहीं रुकेगा, और इसीलिए शराब तस्कर को फरार बताया जाता है। और जो जो शराब पकड़ा जाता है वो कहाँ कितना गया, न इसका कोई एग्जैक्ट आंकड़ा है, और ना ही जो कहा जाता है ना कि शराब पकड़ा गया है और जो कुछ पेपर मिला है या ड्राइवर खलासी पकड़ा गया, कुछ लोग पकड़े गए हैं, उसके आधार पे इंक्वायरी चल रही है कि आखिर ये काम करता कौन था, इसका मालिक कौन है।
लेकिन उस इंक्वायरी का रिपोर्ट क्या होता है किसी को नहीं पता। क्या इंक्वायरी होती है या नहीं होती है? तो ये सब जो खेल चल रहा है इसे क्या कहा जाए? कानून वही, पुलिस वाले के लिए अलग, आम आदमी के लिए अलग। अब यहाँ पे जब वो शराब पीकर आ रहा था थाना, एक व्यक्ति फरार था पुलिस वाला, वो भी शराब पी रखा था। इसकी पुष्टि हुई है जांच होने के बाद और इसके बाद जेल भेजा गया है। तो क्यों ना उस पुलिस वाले के ऊपर भी, उस थाना में जितना भी शराब पकड़ा गया है और जो शराब गायब हुआ है, वो केस उसके ऊपर लगाकर और उसे जेल में डाला जाए। क्यों ना डाला जाए? सिर्फ आम जनता को, गरीबों को क्यों डाला जाए? है नहीं, इस बात में दम है या नहीं है? आप खुद सोच कर देखिए, ये खेल क्या चल रहा है। मतलब कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है, पटना हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया है। पुलिस का अत्याचार, शराबबंदी को लेकर जो पुलिस का अत्याचार है, ये सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि आप शराब पकड़ लिए और उस व्यक्ति के पास अगर कैश है तो उसे आप नहीं ले सकते हैं, उसको जब्त नहीं कर सकते हैं आप। वो उसी व्यक्ति का पैसा रहेगा, उसको आप जब्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पुलिस वाले का मनमानी, दादागिरी, शराबबंदी कानून से आम लोगों को, गरीब लोगों को इतना डराया जा रहा है और डराकर जेल भी भेजा गया है, पूछिए मत। समीक्षा करवाइए ना इसकी। अगर कोई कहते हैं कि नहीं इस बात में दम नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं, तो समीक्षा कराकर देख लीजिए। जितने मजदूर, जितने गरीब जेल गए हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि जो ज़मीनी हकीकत है उसको जानने के लिए जो भुक्तभोगी है उससे मिलना होगा, तभी सच्चाई सामने आएगा। तो सच्चाई यही है और इसीलिए बिहार में जितना भी बड़ा शराब का केस आया उसमें मात्र लीपापोती हुई है। कोई एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं आया है, सही रिपोर्ट नहीं आया है। और सही, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि सही जो सिंडिकेट है ना, उसके ऊपर कभी कार्रवाई हुई ही नहीं है। अगर कार्रवाई हुई होती, 2 लोगों पे अगर कार्रवाई हुई होती ना बिहार में, एक शराब माफिया और दूसरे वो पुलिस वाले जिनके मिली भगत से ये काम होता है, ये 2 लोगों पे अगर कार्रवाई हुई होती ना, तो बिहार में आज शराब की तस्करी बंद हो गया होता। और शराब के बाद ड्रग्स आप नहीं भूल सकते हैं। शराब के बाद जो ड्रग्स फैल रहा है इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बिहार के जो अधिकारी बिहार के लोगों के लिए चिंता करते हैं, वो इसके बारे में सोचें, इस बात पर ध्यान दें कि ये जो हो रहा है ना बिहार में, बहुत खतरनाक है। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो तो इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाला हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि ज़मीन सर्वे का मामला हो, आपका कोई भी समस्या हो जो आपके पास है, आपके इलाके में है, आपके आसपास में है और अधिकारी उसकी सुन नहीं रहे हैं, अधिकारी के पास आप गए, कोई सुन नहीं रहा है, बल्कि आपको उल्टा डराया धमकाया जा रहा है, तो उस समस्या का आवाज़ देने के लिए, उसका आवाज़ बनने के लिए हम हैं। आप संपर्क करें और इसीलिए हम कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपकी समस्या का आवाज़ हम बने, सरकार तक पहुंचे और उसका समाधान हो। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, अगले विश्लेषण के साथ। नमस्कार, जय हिंद,